जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि फिट रहेगा इंडिया, और हम इंडिया को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं और इसलिए हर रोज आपको एक्सरसाइज, योग, आसन बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी बीमारी के लिए आपको कौन सा आसन करना है, यानी हर्निया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हर्निया के लिए कौन सा आसन आपके लिए सही होगा, ये हमें बताएंगी अरु, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरु। थैंक यू। अरु, आज हर्निया के लिए जैसा कि हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो क्या ये एक्सरसाइज या आसन जो आप हमें बताने वाले हैं, उससे डॉक्टर भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी? मेडिसिन्स अपनी जगह पे काम करेंगी एंड योगा अपनी जगह पे। तो अगर आप 100% अभी मेडिसिन्स पे हैं, तो अगर आप इन आसन्स को कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगी तो आप हो सकता है कि आप 50% मेडिसिन्स पे हो एंड 50% आपका योगा उस चीज़ से आपको रिलीफ दिला रहा हो। चलिए, तो अरु शुरुआत करते हैं। आज कौन कौन से आसन हम करने वाले हैं? हम पहला आसन करेंगे नौकासन, बोट पोज। स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शवासन में लेट जाएंगे, किसी भी एक तरफ करवट लेके सीधे। लेग्स पास में रहेंगे आपके, टोज बाहर की तरफ। अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे। सांस लेते हुए आपको दोनों लेग्स, दोनों हाथ और चेस्ट को 45 डिग्री के एंगल पे अप करना है। तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड अप। यह आसन आपको होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। धीरे से वापस नीचे आएंगे, लेग्स को स्प्रेड करेंगे, रिलैक्स करेंगे कुछ सेकेंड। फिर से इस आसन को रिपीट करेंगे। लेग्स वापस पास में लेके आइए। बोथ हैंड्स अगेन ऑन योर थाइस। इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे, इनहेल एंड अप। अगेन होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। ट्राई करेंगे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, ना आर्च ना कर्व। अगेन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। रिलैक्स इन शवासन। लेग्स को स्प्रेड करेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। जी, तो अरु, ये जो नौकासन है वो हमें हर्निया में बेनिफिट देता है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये फैट भी कम करता है, रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली आपके अब्डोमिनल पे फैट है, तो इस आसन की कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपका अब्डोमिनल का फैट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जी, तो ये हम कितनी बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कौन है जिन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? जिन लोगों को मेजर स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनका बीपी थोड़ा लो रहता है, जिन्हें अस्थमा का इशू है, वो ट्राई करेंगे इस आसन को कम्प्लीटली अवॉइड करने का। जी, तो अगर आपको अस्थमा है या बैक इशू आपको रहता है, तो ये आपको आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन कोशिश ये करना है कि आप धीरे धीरे नौकासन करें। बहुत एकदम जल्दी से आपको कोई भी आसन करना नहीं है, चाहे वो नौकासन हो या कोई और भी आसन हो। आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से उस आसन को नहीं करना है। ये एक्सरसाइज जो लोग बुजुर्ग हैं, यानी मान लीजिए 40-50 के आसपास हैं या उससे ओवर है, तो वो लोग इसे कितना कर सकते हैं? उनके लिए ये होगा कि आप कंप्लीटली दोनों लेग्स एंड हैंड्स को अप मत कीजिए। आप ट्राई करेंगे सिंगल साइड, लाइक आप अपना राइट हैंड अप करेंगे लेफ्ट लेग के साथ, फिर सेम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। जो 50+ है वो इसे कंप्लीटली ट्राई नहीं करेंगे, आधा आधा करके ट्राई करेंगे। जी, और धीरे धीरे वो अगर ये करने लग जाते हैं तो उन्हें कितना टाइम देना है? सेम 10 सेकेंड ईच साइड आपको देना है। अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी पूरा लिफ्ट कर सकती है, देन हम पूरे नौकासन के लिए जाएंगे, अदरवाइज हमेशा अर्ध नौकासन से स्टार्ट करेंगे।
जी, तो बहुत, अगर आप ओवर एज हैं यानी कि 50 से ओवर अगर आप हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत स्पीड में नहीं करना है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा हार्मफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप 30 हैं, 20 हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इस वक्त जो बॉडी होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, तब आप ये आसन कर सकते हैं। लेकिन एक और बात कि स्टिफ आपकी बॉडी होती है, तो एकदम से आपको कोई भी आसन झटके के साथ नहीं करना है। और जैसा कि आरू आप हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लेटें या शवासन में जाते हैं तो करवट लेके ही आपको लेटना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सा आसन हम करने वाले हैं ये भी आरू से जानते हैं। नेक्स्ट आसन इज़ वज्रासन। सेम जो हर्निया के पेशेंट्स है ये उनके लिए है, तो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, दंड आसन में बैठेंगे, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, दोनों हाथ आपकी नीज पे। अभी एक एक करके अपने लेग्स को फोल्ड करेंगे। पहले राइट लेग फोल्ड कीजिए अपना, फिर लेफ्ट फोल्ड करेंगे और अपने दोनों पंजों पे आपको बैठना है कंफर्टेबली। दोनों हाथ आपके नीज पे रहेंगे, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट एंड आईज क्लोज। रिलीज करेंगे हाथों को, लेग्स को एक एक करके वापस सीधा करेंगे, लेग्स को मूव करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हम सेम प्रैक्टिस एक बार और रिपीट करेंगे। फिर से दंडासन में आएंगे, लेग्स अगेन फोल्ड करेंगे, राइट लेग एंड देन योर लेफ्ट लेग। ये दोनों हाथों को कंफर्टेबली नीज पे रखेंगे, शोल्डर्स पीछे पुश एंड आईज क्लोज। रिलीज करेंगे हाथों को, फिर से लेग्स को अगेन स्ट्रेट करेंगे एंड रिलीज करेंगे। फिर से क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। जी, और अरू ये थोड़ा सा सिंपल था आसन करने में ये शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग करते भी होंगे, क्योंकि हम लोग कई बार टीवी पर इस तरह के योगा आसन देखते हैं, टिप्स देखते हैं, तो आप लोग सभी लोग करते होंगे। और आपको सही तरीके से कैसे करना है ये टिप्स एक बार अरू से ले लेते हैं। अगर आपकी नीज में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या फिर आपके टोज़ में, इस एरिया में, एंकल के एरिया में बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। जिन लोगों को स्लिप डिस्क का इशू है वो भी इस आसन को एकदम अवॉइड करेंगे, बाकी सब इस आसन को कर सकते हैं। जी, और कोई ख़ास टिप्स जब हम ये आसन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता होता है और कोशिश करते हैं कि हम कर लेंगे, तो कुछ खास वजह है कोई, या कोई ख़ास चीज़ है जो हमें ये करते हुए ध्यान रखना है? अगर आपको बहुत मेजरली यहाँ पे पेन फील हो रहा है, जो कि हमेशा नहीं होता, तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने दोनों पैरों के नीचे एक पिलो यूज़ करें, तो उससे आपको रिलीफ भी रहेगा और आपकी डिजीज़ पे भी वर्क होता जाएगा। जी, और अरुण मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना, उनका ये कहना होता है कि जब वो इस आसन में बैठते हैं तो उनके नी में पेन होने लगता है, तो उसकी क्या खास वजह है? और अगर नी में पेन हो रहा है तो क्या हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए? स्टार्टिंग के 10 सेकेंड अकॉर्डिंग टू मी आपको पेन नहीं रहेगा, बट जैसे जैसे आप इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हो सकता है आपको माइनर नी इशू होने लग जाए, पेन होने लग जाए, तो आप रिलीज़ कीजिए, लेग्स को वापस स्ट्रेट करके रिलैक्स कीजिए, देन वापस से इस पॉस्चर को ट्राई कीजिए। अच्छा, तो ये तो आपको बताया वज्रासन में आपको कैसे बैठना है और ये कैसे आपको बेनिफिट देता है। आप आगे बढ़ते हैं और आगे का आसन आरू से जानते हैं। नेक्स्ट आसन इज़ शशक आसन। शशक मीन्स, शशक का मतलब यहाँ पे होता है खरगोश। तो शशक, इसकी पोजीशन आसन की ऐसी होती है जैसे खरगोश बैठता है, तो हम उस आसन की अब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, दंड आसन में आएंगे। अब वापस से फोल्ड कीजिए अपने लेग्स को दोनों तरफ से, हाथ फिर से नीज पे, ये हो गया वज्रासन। वज्रासन से नेक्स्ट प्रैक्टिस होती है शशक आसन। अपने हाथों को नीज पे रखेंगे, हाथ ऊपर लीजिए, सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए आपको स्पाइन से आगे बेंड करना है धीरे धीरे, और अपना फोरहेड फ्लोर पे टच करेंगे। ट्राई करेंगे कि आपके हिप्स आपकी हील्स पे रहे, एडियो पे रहे, उससे ऊपर नहीं उठे।
हाथों को मैक्सिमम आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और रिलैक्स करेंगे इस आसन। सांस लेते हुए वापस ऊपर उठेंगे एंड रिलीज। लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे, रिलैक्स करेंगे यहाँ पे कुछ सेकेंड। हम सेम आसन फिर से रिपीट करेंगे। लेग्स को वापस पास में लीजिए, दंडासन में बैठेंगे, फिर धीरे से वज्रासन में आएंगे। दोनों लेग्स को फोल्ड करके हाथों को नीज पे रखेंगे, हाथ ऊपर लेंगे, सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए आगे बेंड करेंगे स्लोली। आपके हिप्स फिर से आपके हील्स पे ही रहेंगे। सांस लेते हुए फिर से ऊपर उठेंगे, हैंड स्ट्रेट एंड रिलीज। लेग्स को वापस अनलॉक करेंगे, स्ट्रेट करेंगे एंड मूव करेंगे। और वो अपने मिस्टर इंडिया देखिए, और उसमें जिस तरह से ग्रेट मुंह करके झुका जाता था, मुझे ये पोज करते टाइम वही सीन याद आया। खैर, हर चीज़ का एक मतलब होता है, और जब हम कोई भी पॉस्चर बनाते हैं, या पहले की बात करें कि जिस तरह से पॉस्चर में बैठा करते थे हम लोग, तो वो रीज़न होते थे जिससे हमारी जो नी है उसमें पेन ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो, हमारे जो शोल्डर हो, चाहे हमारा पेट हो, सब चीज़ें जो है फिट रहें। और ये देखने को भी मिलता था, क्यों अरु? जी हाँ, टोटली जी। तो चलिए ये एक्सरसाइज, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या कुछ हमें लाभ देगी, और साथ ही साथ किन लोगों को नहीं करनी है। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ ध्यान रखना है। जिन लोगों को हर्निया का इशू रहता है, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और जिन्हें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो इस आसन को एकदम अवॉइड करेंगे। बाकी सब इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ आपको टिप्स बताए हैं जो आप इस एक्सरसाइज को करने के साथ साथ कर सकते हैं। किन लोगों को नहीं करना है ये भी अरु बताया। अरु, क्योंकि अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां हैं जो ये शो देख रही हैं, वो हमेशा ये क्यूरियस रहती हैं जानने के लिए कि उन्हें क्या कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे उनकी स्किन ग्लोइंग रहे। क्योंकि आप डाइट की बात हमेशा करती हैं और कहती हैं कि आप मीठा मत खाइए या ऑयली फूड मत खाइए, लेकिन लड़कियों के लिए खास क्या टिप्स है? प्लीज़ खट्टा कम खाइए। आप जितना खट्टा खाएंगे, एग्जैक्टली, गोलगप्पों में आप देखिए कितना अनहाइजीनिक है वो कैसे बनाते हैं, कितना खट्टा होता है, और उसमें मसाले कितने ज़्यादा होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मसाला खाएंगे वो आपकी स्किन को उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो बेटर है आप कम स्पाइसी चीज़ें खाइए, और आउटसाइड फूड और स्ट्रीट फूड को मोस्टली अवॉइड कीजिए प्लीज़। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे ग्लो फेस पर आए? जिन चीज़ों में पानी ज़्यादा हो, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, लाइक वाटरमेलन जैसे जिन फ्रूट्स में पानी ज़्यादा रहता है, तो ट्राई कीजिए आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। सैलड एंड कम स्पाइसी, दैट्स ऑल। कम स्पाइसी आपको फूड खाना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी पिए। पानी से जो चीज़ें होती हैं पानी की, चाहे वो कुकुम्बर हो, चाहे वो तरबूज हो या खरबूजा हो, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरू आपका इतनी सारी जानकारी के लिए। थैंक यू। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।